हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत जगह ये प्रश्न उठता है कि ये संसार क्यों बना है। क्या भगवान ने ये संसार हमें दुख देने के लिए बनाया है या ये संसार हमारी इंजॉयमेंट के लिए बना है। और अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं तो हमें इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगा दिए जाते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, हमको खुल के जीने क्यों नहीं दिया जाता। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं हमारी लाइफ में। आज जानेंगे ये भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 15 से। शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण और उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, खुल के जी लो, आगे किसने देखा है। क्या ये सच है? क्या वेद मानना बहुत ज़रूरी है? क्या भगवान के नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है? ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के थर्ड चैप्टर के 15 श्लोक में। यदि हम ऐसा नहीं करते, ये पर्पस क्या है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड का, और अगर हम वो चीज़ फॉलो नहीं करते तो क्या रिपरकशंस आएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्लोक। कर्म ब्रह्मो भावं विधि ब्रह्मक्षरा समुभावं तस्मत् सर्वगतिं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठयान। इसका अर्थ है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मांड यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। तात्पर्य पढ़ते शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञ अर्थात कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता की भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के प्रतिओष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों के कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अर्थात सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म और अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। हम कहते हैं कि हमें इसमें लिखा हुआ है कि हमें जो सारे जो कर्म होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं, क्योंकि हमारा प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है। और यदि हम वेदों के कर्मों को नहीं मानते तो वो अवैध माने जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि बाय चांस जैसे एक सिपाही है, वो अपनी लाइसेंस पिस्टल से बॉर्डर पे जाके दुश्मनों को मारता है और उसको क्या होता है, विजय पदक दिया जाता है, विजय होके आता है, देश को जीत कर आता है, देश की सुरक्षा में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। लेकिन यदि वो सिपाही लाइसेंस पिस्टल से किसी सिविलियन को मार दे कि झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया, उसने निकाल के, तो क्या उसको फिर भी बहादुरी का पुरस्कार मिलेगा? वो कह सकता है मैंने बॉर्डर पे इसी पिस्टल से 10 लोगों को मारा, तब तो आपने मेरे को बहादुरी का पुरस्कार दे दिया, और अब मैं इसी पिस्टल से सिर्फ एक व्यक्ति को मारा है, तो आप मेरे को जेल में क्यों डाल रहे हो, मेरे ऊपर कोर्ट केस क्यों कर रहे हो। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो वैध है और ये अवैध है। वो क्या है कि वो लाइसेंस्ड है, वो गवर्नमेंट के अंडर है, उसकी गवर्नमेंट से स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन जब वो अपने विलफुल होके एक्ट कर रहा है, अपने विम्स ऑफ फैंसी पे एक्ट कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाता है। उसी प्रकार से यदि हम वेदों को नहीं फॉलो करेंगे और यदि हम बस अपने विशफुली रहेंगे तो हमें उसके रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो कर्म क्या होगा, अकर्म हो वो सॉरी वो कर्म क्या होता है, वो कर्म विकर्म हो जाता है, वो गलत कर्म हो जाता है। और जब कोई भी गलत कर्म किया जाता है तो उसकी रिपरकशंस हमें झेलनी पड़ेगी। तो इसी 4 पंक्तियों में हमें समझ आ गया
कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो फॉलो करना पड़ेगा, जो मान्य रूल्स और रेगुलेशंस है यदि हम उसको नहीं फॉलो करते, यदि हम वेदों के हिसाब से अपने जीवन को निर्धारित नहीं करते, तो हम यही मिजरीज़ में रहेंगे। या तो डिसीज़ आएगा, या जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टडीज़ रिलेटेड, करियर, जॉब, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएगी, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं होगी कि हम उनसे डील कर पाए। लेकिन यदि हम वेद शास्त्रों की तरह अपने जीवन को ढाल लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों के निर्देश प्राप्त करने चाहिए। अर्जुन भी शुरू में डर रहा था कि हाय, मैं अपने ये प्रियजनों को मार दूंगा, मेरे पिता समान भीष्म पितामह हैं, मेरे टीचर है द्रोणाचार्य, एक ब्राह्मण है कृपाचार्य, मैं इन सबको मार दूंगा तो मैं नरक का भोगी होऊंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी वजह से, मेरे कहने पे, मेरी अथॉरिटी में ये सब करोगे तो तुम पे इसका कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव है, ये धर्म का नाश कर रहे थे लोग, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत का साथ दे रहे थे, तो इसमें तुम्हें कर्म नहीं लगेगा, तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं लगेगा, क्योंकि एक अथॉरिटी की स्टैम्प तुम्हें मिल गई है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में इसी निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। जो ये वेद है, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये भगवान की सांस लेने की प्रक्रिया से प्रकट हुए हैं, और इन वेदों के हिसाब से ही हमने अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत हुए हैं। मतलब भगवान जब सांस लिया तो ये चारों वेद उनके अंदर से आए। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। मतलब वो अपनी किसी भी सेंसेस से कोई भी काम कर सकते हैं। लाइक हम तो लिमिटेड है, हम उसे सिर्फ खा सकते हैं, अपनी आँखों से सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी आँखों से इस प्रकृति को गर्भवान करते हैं, और इस पूरी प्रकृति का सृजन होता है। उनको किसी स्त्री की भी ज़रूरत नहीं है कि उनकी नाभि में से कमल पुष्प निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो जाता है। तो भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे उन्होंने श्वास छोड़ी तो चार वेद उनके अंदर से प्रकट हो गए। इस तरह प्रकृति के गर्भ से बद्ध जीवों के प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिसमें वे भगवत धाम वापस जा सकें। तो बेसिक गोल क्या है कि हमारे को भगवत धाम जाना है। जो ये वर्ल्ड है, ये हमें ये रियलाइज़ कराने के लिए है कि ठीक है, अपनी लाइफ को रेगुलेट करो। इट्स लाइक अ क्लास, इट्स लाइक अ क्लासरूम। स्कूल में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि आप ऐसे पढ़ाई करो, एक टाइम टेबल फॉलो किया जाता है हर प्रकार में। उसमें एक स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है, उसमें रिसेस भी होता है, उसमें एक फ्री पीरियड भी होता है, उसमें एक्टिविटी पीरियड भी होता है, उसमें मॉरल्स का भी पीरियड होता है। तो ऐसे मल्टीपल सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा मेरा गला खराब है। तो हर प्रकार की एक्टिविटी का भी पीरियड होता है। उस टाइम टेबल को वैसे मैनेज किया गया है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के रहे, वो हर प्रकार की प्रक्रिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, अपने अंदर का गुण निकाले और उसको आगे अपनी लाइफ में परस्यू करे। सेम वे इस एंटायर वर्ल्ड को भी वैसे डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं करना, स्कूल में सिर्फ स्पोर्ट्स पीरियड ही नहीं होता, उसी प्रकार से इस वर्ल्ड को सिर्फ इंजॉय नहीं करना, इंजॉयमेंट के लिए भी एक समय दिया गया है। लेकिन अपनी लाइफ को उस रूल्स एंड रेगुलेशन से रेगुलेट करो, ताकि हम इतने अच्छे बन जाएं, ताकि हम इतने शुद्ध बन जाएं कि हम भगवान के धाम जा सकें। हमें जो बेसिक गोल ऑफ लाइफ पता चले। क्यों? क्योंकि इस माया जगत में 4 प्रॉब्लम्स है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज़। तो ये चारों दुखालय है, इस जगत को कहा जाता है दुखालय। जैसे शराब जहाँ पे मिलती है उसको मदिरालय कहा जाता है, उसी प्रकार से
जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है उसे दुखालय कहा जाता है, सिर्फ क्षण भर का सुख मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को ऐसे रेगुलेट करो कि ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। जैसे स्कूल में आपकी लाइफ रेगुलेटेड होती है और आपको गोल होता है कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, तो उसके लिए एक रेगुलेशन और डिसिप्लिन चाहिए होता है लाइफ में। उसी प्रकार से इस जगत में रहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन करो और अपने गोल को सबसे पहले पहचानो कि यहाँ पे नहीं रहना, इट्स जस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। ट्रेन होने के बाद हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पे सिर्फ इन्जॉयमेंट है, जहाँ हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ हमें ये सारी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज़ जैसी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावान्वित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करता वह कृष्ण भावामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्म की पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से वेद हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं, अर्थ काम कहते हैं ना, अर्थ काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। धर्म सीखो, पहले वेद को सीखो कि आपको ये ह्यूमन लाइफ दी गई है तो उसको आपको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे जीना है। उस धर्म का पालन करते हुए, वेदों के हिसाब से चलते हुए आप क्या करोगे, आप अर्थ कमाओगे। अर्थ मतलब पैसा कमाओगे, आप अच्छे कर्म कमाओगे और उस अर्थ को कैसे खर्च करोगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, काम है, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, आपको सारी चीज़ें करनी है, काम इन द सेंस लस्ट है, आपको बॉडीली को इंजॉय करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया है, तो भी वेदास ने क्या किया, शादी विवाह का इंस्टीट्यूशन बना दिया कि हाँ उसी इंस्टीट्यूशन में रह के रेगुलेटेड सेक्सुअल लाइफ को आप प्रैक्टिस करो, इंजॉय करो, प्रोजेनीज प्रोड्यूस करो और फोर्थ एंड में मोक्ष की तरफ जाओ। तो वेदास ने क्या किया, लाइफ को रेगुलेट कर दिया। जैसे कि स्कूल के टाइम टेबल में हर प्रकार की एक्टिविटी के लिए टाइम दिया जाता है, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है कि आप स्पोर्ट्स भी खेलो, आप लाइब्रेरी का भी पीरियड होगा, वहाँ पर स्टडीज़ भी होंगी, एक फ्री पीरियड भी मिलेगा, एक मॉरल साइंस का भी पीरियड होगा, एक योगा पीरियड भी होगा। इसी प्रकार से 6 डेज़ का टाइम टेबल ऐसे सेट किया जाता है। उसी प्रकार से वेद ने भी हमारी ह्यूमन लाइफ को रेगुलेट कर दिया। तो ये जीवन सिर्फ और सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए नहीं बना। दिस लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। जब हम इन्जॉयमेंट में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, तो क्या होगा, अगर हम क्लासेस बंक करेंगे स्कूल में, हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो हमारे नंबर क्या होंगे, कम आ जाएंगे, हम एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, फेल हो जाएंगे, सेम क्लास में रहेंगे या फिर से हमें फेल कर दिया जाएगा, इवन हम अगली क्लास में भी नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, हम वहीं स्टकअप रहेंगे। उसी प्रकार से यदि हम इन वेद्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते, हम अपने हिसाब से ही जीवन जीते रहते हैं, तो क्या होगा कि ये सारे कर्म जो होते हैं विकर्म में माने जाते हैं कि ये हम गलत काम कर रहे हैं, पाप के भागीदारी बन रहे हैं। उससे क्या होगा, या तो हम लोअर प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे, जो अटल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ऐसे 7 लोअर प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे, या नरक में जाएंगे, या नीचे वाली योनियों में जाएंगे। मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमारा व्यर्थ हो जाएगा, हम नीचे वाली योनियों में जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों के बाद फिर ह्यूमन बर्थ मिलेगा। लेकिन अगर वेद का या ट्रू नॉलेज हमने गेन नहीं किया तो हम इन्हीं चक्रों में घूमते रहेंगे, हम उसी क्लास में स्टक रहेंगे, हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए वेद ने क्या किया है कि ह्यूमन नेचर को समझते हुए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए वेद ने हर प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि ठीक है, तुम्हें लाइफ इंजॉय भी करनी है, तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी करनी है, तो तुम करो, तुम वेद के पर तुम एक धर्म के हिसाब से करो, वेदों के हिसाब से करो। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान को
अगर ये संसार बनाना था तो इतना दुख क्यों बनाया, इतना ज़्यादा टफ क्यों बनाया। ऑफ कोर्स अगर आपको आईआईटी के इंस्टीट्यूट में जाना होता है या नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, आजकल बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी चल रही है कि एक अभी सुबह ही मैंने पढ़ा कि एक लड़की थी जिसके ऊपर 27 लाख रुपीज़ का लोन था, 500 उनके पर मंथ उनके घर की पर डे उनके घर की आमदनी थी। उस सारे में उस लड़की ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। पीछे मैंने पढ़ा कि एक लड़के ने आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसकी एक और का मैंने पढ़ा कि जो 18 साल पे उसकी शादी हो गई थी और अब उसने बार बार नीट की प्रिपरेशन करते हुए 5th अटेम्प्ट में जाकर उसका नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर हुआ है। अब उसका वाइफ भी है और छोटा सा एक बेबी भी है, और फिर उसका एग्ज़ाम क्लियर किया क्योंकि वो फोकस था, उसको पता था कि उसका गोल क्या है, और उसी प्रकार उसकी वाइफ ने भी उसको हेल्प किया। तो ये बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे आती रहती है। तो जितना एग्ज़ाम टफ़ होता है उससे जो हम गेन करते हैं, अब आईआईटी का एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टॉम डिक और हैरी या XYZ कोई भी उसको क्लियर कर ले। आपको 2-4 साल, इवन 8th क्लास से बच्चे शुरू हो जाते हैं नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। विद्या मंदिर क्लासेस, आकाश की क्लासेस, ये सब शुरू हो जाते हैं। बच्चे अपना खेलना कूदना सब बंद कर देते हैं, टीवी बंद हो जाता है, मोबाइल बिल्कुल रेगुलेटेड हो जाता है, सारी इंद्रियों को कैप्चर करते हुए फोकस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वंस आई क्लियर एट आईआईटी, उसके बाद मेरा जो पैकेज लगेगा आईआईटी पढ़ने पे, तो आई वुड बी लाइक अ क्रीम अपार्ट, मैं एक डिफरेंट जोन में रहूँगा। इसी प्रकार भगवान ने इस वर्ल्ड को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप नॉलेज लो, आप अपने आप को प्रिपेयर करो, और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, आइदर यू विल हैव अ एक्सपीरियंस, ठीक है, आप उससे एक्सपीरियंस लेंगे कि आगे कैसे डील करना है, या तो उसमें ब्रेक थ्रू आ जाएगा या ब्रेक हो जाएंगे, या तो आईआईटी का पेपर आप क्लियर करते हैं या फेल हो जाते हैं। तो जो भी लाइफ में ये वर्ल्ड में एक्सपीरियंसेस बने हैं, या तो आपका ब्रेक थ्रू आ जाएगा, आप उसमें से विजय होकर निकलेंगे विद द फ्लाइंग कलर्स, या आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन ब्रेक डाउन हो गए तो भगवान ने फिर से ये वैदिक नॉलेज हमें दे दी है। भगवान ने क्या किया, ये सृष्टि में माया जगत में हम जीवों को इम्प्रेग्नेट किया माया में, कैसे, सिर्फ देख के। जैसे ही उन्होंने देखा और हम सारे जीव जो है इस माया जगत में इम्प्रेग्नेंट हो गए, और ब्रह्मा जी ने फिर असाइन कर दिया, तुम मनुष्य बन जाओ, तुम गाय बन जाओ, तुम। ब्रह्मा जी ने सिर्फ ये कार्य किया। तो अब भगवान ने कहा ठीक है, ह्यूमन बॉडी तो मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई, अब इनको क्या है, एक रेगुलेटेड लाइफ भी जीना है, कैसे जीना है, क्या नहीं करना, ठीक है। स्कूल में आ गए, स्कूल में हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर टीचर आके बताता है ना कि देखो ये सिलेबस है, ये करिकुलम है, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना सिलेबस करेंगे, सेकंड सेमेस्टर में इतना करेंगे, और थर्ड सेमेस्टर में इतना करेंगे, और फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐसे आएगा। हर चीज़ का एक वेटेज देता है कि ये वाला जो पार्ट है इसका हाई वेटेज है, इसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये वाला पार्ट जो है लो वेटेज का, इसमें से 5-10 मार्क्स का आ सकता है। तो क्या हम इसको पार्शियलिटी कहते हैं? नो, दिस इज़ द वे नॉलेज इज़ इन पार्ट। तो जैसे ही हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में एडमिशन हुआ, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, नाउ यू नीड टू गेन एक्सपीरियंस, और तुम्हें अपनी लाइफ का गोल पहचानना है, और जब तुम अपनी लाइफ का गोल पहचानोगे तभी तुम मेरे पास आ पाओगे। सो नाउ यू नीड टू डू अ ट्रेनिंग। और फिर उन्होंने गुरु, साधु और शास्त्र के रूप में हमारे सामने टीचर्स भेज दिया, जिन्होंने हमें बताया कि 4 टाइप्स की थिंग होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कैसे कैसे आपको बढ़ना है, ठीक है। अब पहले लाइफ थी बहुत लंबी लाइफ हुआ करती थी, लोग एक चैप्टर ऑफ वेद को थ्रू आउट लाइफ का अध्ययन करते रहते थे। लेकिन अब क्या है, सब कुछ फास्ट ट्रैक हो गया, ठीक है। हमारी लाइफ बहुत फास्ट मोड पे चलती है। पहले 5 डेज़ का मैच होता था, टेस्ट मैच होता था, फिर 1 डे आया 50 ओवर मैच। अब तो 50 ओवर का भी पेशेंस नहीं रहा, अब तो 20-20 का ज़माना आ गया, और आगे आने वाले टाइम में 10 ओवर्स और 5 ओवर्स का भी मैच हो रहा है। गली क्रिकेट खेला जा रहा है जो 2-2, 3-3 ओवर्स का होता है। तो एवरीथिंग हैज़ बिकम फास्ट फूड आ गया, बर्गर आपको थोड़े सेकंड्स में मिल रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ आपको 2 सेकंड में मिल रहे हैं, हर चीज़, एवरीथिंग हैज़ बीन फास्ट। तो भगवान को पता था कलयुगी लोगों के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होना है।
उनको हर चीज़ बहुत फास्ट चाहिए होगा, तो इसलिए उन्होंने वेदों को सिंप्लीफाई करके श्रीमद् भागवतम दे दी और कहा कि सारे मंत्र भूल जाओ, सिर्फ एक हरि नाम मंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने पूरा सिलेबस को सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि पता है बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे और उनके पास इतना पेशेंस नहीं होगा और इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में वो रहेंगे, तो इसलिए भगवान ने सिलेबस को भी सिंप्लीफाई कर दिया हरि नाम मंत्र करके, कि यदि तुम गुरु के निर्देश के अंदर हरि नाम मंत्र करते हो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे को जीवन में वही फल मिलेगा जो तुम वेद के हिसाब से, जो आपकी लाइफ रेगुलेटेड थी उस हिसाब से होगा। सो द टेक होम मैसेज आज का यही है कि जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में पेपर्स बहुत टफ होते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जा सकें, आईआईटी या नीट जैसे एलीट एग्ज़ाम्स क्लियर करके एलीट इंस्टीट्यूट्स में जाए, उसी प्रकार ये वर्ल्ड भी स्कूल की तरह ही है, जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो एग्ज़ाम्स की तरह हैं, जिसमें से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, शास्त्र चक्षु से सॉल्यूशन गेन करते हैं। जिस प्रकार से स्कूल में एवरी टाइम का टाइम टेबल बना होता है, उसमें गेम्स पीरियड भी है, इन्जॉयमेंट के लिए भी है, हर एक्टिविटी के लिए है, स्टडीज़ के लिए भी है, उसी प्रकार से इस एंटायर वर्ल्ड को भी उस वे में वेदास ने डिज़ाइन किया है कि आप इन्जॉय तो करो लेकिन इंटेलिजेंटली इन्जॉय करो, वेदों के हिसाब से चलो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मेन गोल को मत भूलो। मेन गोल स्कूल का क्या होता है, एजुकेशन लेके एक करियर बनाना। मेन गोल क्या है, एजुकेशन लेके एक एलीट इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से करियर बना के, ताकि आप अपने जीवन की जीविका कमा सकें। उसी प्रकार से द मेन गोल इस वर्ल्ड में आने का है कि अपने आप को हम रेगुलेट कर सकें, अपने आप को इस वे में भी शुद्ध सत्वा की स्टेट में ला सकें, ताकि हम भगवान के धाम वापस जा सकें, ताकि हमें बैक टू स्कूल ना जाना पड़े, फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में आके चीज़ें सीखनी नहीं पड़े। तो ये उसी प्रकार से दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेड फॉर इन्जॉयमेंट। सिर्फ इन्जॉय करोगे तो उसके रिपरकशंस होंगे। जैसे स्कूल में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ स्पोर्ट्स ही खेलते रहोगे, कंप्यूटर रूम ही जाते रहोगे, तो आप फेल हो जाओगे, आप वहीं उसी क्लास में स्टक रहोगे। उसी प्रकार से यदि इस वर्ल्ड के ह्यूमन बॉडी को हमने प्रॉपरली नहीं यूज़ किया, तो हम या तो लोअर प्लानिटरी सिस्टम में चले जाएंगे, या फिर हम लोअर स्पीशीज़ ऑफ लाइफ में चले जाएंगे, या हेल में चले जाएंगे। और क्योंकि कलयुग में एवरीथिंग हैज़ बीन अ फास्ट कल्चर, तो सब चीज़ों को भगवान ने भी फास्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया सिलेबस, क्योंकि ही नोज़ कि हम बड़े डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो सिलेबस सिंप्लीफाई कर दिया, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना, नो गैम्बलिंग, कोई जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग, और नो नॉन वेजिटेरियन फूड एंड नो इलिसिट सेक्स, कि अपने विवाहित जीवन के इधर उधर कहीं नहीं देखना, अपनी लाइफ को रेगुलेट करो, हरि नाम लो, भगवान का प्रसादम पाओ, हरि नाम करते रहो, और आपका जीवन क्या है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा। तो मिनिमम सिलेबस से एलीट इंस्टीट्यूट में जाने का रास्ता खोल दिया, पेपर भी सिंप्लीफाई कर दिया। सो भागवत गीता का श्लोक नंबर 3, भागवत गीता का चैप्टर नंबर 3 का 15 नंबर श्लोक बताता है, कंक्लूज़न देता है कि दिस लाइफ इज़ फॉर रेगुलेशन। ना सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए है ये कम्प्लीटली लाइफ, और ना ही सिर्फ दुख के लिए है, दुख आर लाइक एग्जामिनेशन पेपर, और ये लाइफ जो है सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, अपने रेगुलेशन के लिए है, ताकि हम परफेक्ट बन जाए, ताकि हम भगवान के साथ जाने के लिए परफेक्ट बन जाए। जब भी हम किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो उनके उससे पहले जो मिनिस्ट्री उनको गाइड कर रही होती है, या जो ऑफिसर्स होते हैं, वो बताते हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर से ऐसे मिलना है, इतने डिस्टेंस पे खड़े होना है, ऐसे हैंडशेक करना है, उनसे ऐसे नमस्ते बोलना है, इससे आगे आप नहीं जा सकते आपने। और या जैसे आप देखते हैं पद्म विभूषण या पद्म भूषण जिनको भी मिलता है प्रेसिडेंट से मिलने, उससे पहले भी उनको बताया जाता है आपने इस पॉइंट पे आना है, फिर जब आपका नाम अनाउंस होगा ऐसे चलना है। तो हर चीज़ जब हम किसी भी ग्रेट परफेक्ट पर्सन से मिलते हैं, हमें ये सारी चीज़ें लोअर ऑफिसर्स बताते हैं।
इसी प्रकार से वेद भी हमें बता रहे कि कृष्ण से मिलना है ना तो ऐसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, ऐसे परफेक्ट होना है, ऐसी कॉन्शियसनेस रखनी है। सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करूँगी। स्कूल के साथ इस वर्ल्ड की एनोलॉजी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूज़न होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका वीक शुभमय हो। हरे कृष्णा।